दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश बुगालिया बीवीएन स्कूल सीकर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी साफे बंधे हुए हैं, माला पहन रखी है। इसके पीछे कोई नॉर्मल गेम नहीं होता, कई सालों की काफी पुरानी मेहनत होती है और जिसमें आज सभी साक्षी हैं। हमारे स्कूल टॉपर जिसने राहुल मीणा बहरकी गांव सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी के पास में है, वहां से मैं वीडियो बना रहा हूं। और जिस राहुल मीणा के साथ में उसके 5वीं क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर्स भी साथ में हैं, 8वीं क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर्स भी साथ में हैं, पेरेंट्स भी उसके साथ में हैं। और हमने जिसको 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में जिस बच्चे के 97.40% जिस बच्चे को अपनी मेहनत के साथ बीवीएन टीम के साथ पूरी लगन के साथ जिस बच्चे ने परिणाम हासिल किया है, तो सबसे पहले हम सभी उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। राहुल मीणा आज से दो साल पहले हमारे पास 10th क्लास में 85% अंक प्राप्त करके बीवीएन स्कूल में पहुंचता है। जिस बच्चे के 10th क्लास में 85% है और उसके नाना जी और उसके पिताजी हमारे साथ पहुंचते हैं। और हर पेरेंट्स जब सीकर तक अपने बच्चे को लेके पहुंचता है तो उसकी बड़ी उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीदों के साथ में बीवीएन टीम हमेशा खरी उतरती है। जैसा कि आज से 4 साल पहले हमारे पास आपके पास का मोहरिया गांव है, जिसका बच्चा राजकुमार मीणा, जिसके पिताजी हमारे पास बीच में बैठे हैं, 9th क्लास में जब हमारे पास एडमिशन करवाने के लिए जब बच्चे को लेके आए थे। और सर आपके सामने है, जिस बच्चे को नॉर्मल सी साधारण चीजें हम बच्चे को पूछी थी, भिन्नों के जोड़ बाकी, यहाँ तक कि वो बच्चा 13 का पढ़ा भी नहीं बोल पाया था। हमने कहा कि आप 9th क्लास में आप हमारे पास पहुंचे हैं, इस बच्चे को हम अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छी मेहनत करवाएंगे, आप विश्वास रखो। सर ने हमारे ऊपर विश्वास किया और राजकुमार मीणा ने 10th क्लास में 9वीं और 10वीं क्लास में 2 साल अच्छे तरीके से मेहनत की। और 10वीं क्लास में जिस बच्चे को 13 का पढ़ा नहीं आया था, उस बच्चे ने बीवीएन परिवार के साथ में बीवीएन स्कूल में मेहनत करके 90% अंक प्राप्त किए। 2 साल पहले उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए सर के घर हम पहुंचे थे और उसी से प्रेरित होकर राहुल मीणा हमारे पास पहुंचा। और राहुल मीणा 10th क्लास में 85% का बच्चा, एक साधारण बच्चा था, जिसके गुरुजन भी साथ में हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने अपने मुख से एक लाइन कही थी कि ये बच्चा एक दिन जरूर यूपीएससी के लिए करेगा। तो एक बार मैं चाहता हूं कि इस बच्चे के लिए बहुत शानदार तालियां हो जाए। इस प्रकार के प्रोग्राम जब होते हैं उससे बाकी बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है, बाकी जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी लगता है कि यदि ये बच्चा कर सकता है तो ये जरूर कर सकता है, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बच्चे से भी बात करूंगा। उनके टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, जिनको 5वीं क्लास में नींव बनाने का जिन्होंने काम किया, क्योंकि मंजिल बनाना आसान है लेकिन जब उसकी नींव बनाई जाती है उसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है। राहुल मीणा से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा कि राहुल मीणा, जब आप 2 साल पहले बीवीएन स्कूल में अपने नाना जी के साथ पिताजी के पास पहुंचे थे, तो क्या आपने सोचा था कि मेरे 97.40% आएंगे? और फिर वहां पर आपने 2 साल में ऐसा क्या किया, कैसा आपने बीवीएन टीम ने आपके साथ मेहनत की? एक बार सारे व्यूवर्स को आप जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आपने शुरुआत की 11वीं और 12वीं में, और 12वीं में स्कूल टॉपर किया। और 97.40% अंक प्राप्त करना एक नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे कई रातों की मेहनत होती है। जिस बच्चे के लिए मैं कह सकता हूं 4 बजे हम बच्चों को जगाते थे और हमारे 4:40-45 का हॉस्टल से स्कूल में बैठने का टाइम होता था। जब 4 बजे आंख खुलती थी बच्चे की, जब हम बाहर से बिसल लगती थी, तो इसका सीधा काम एक ही होता था, अपना तौलिया उठाया, नहाने के लिए चला गया। और जब 4:45 जब तक बच्चे पहुंचते थे तब तक ये बच्चा आधे घंटे पढ़ लिया करता होता था, अर्थात 4:15 बजे ये अपना नहा धो के 15 मिनट में पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और इसी की बदौलत आज के बच्चे के 97.40% अंक प्राप्त किए। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि सक्सेस होने वाला आदमी को अलग काम कुछ भी नहीं करता, काम वही करता है लेकिन उसको अलग ढंग से करता है, अलग तरीके से करता है। हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, एक अपने समय को सही तरीके से यूज कर लेता है और एक अपने समय को यूज नहीं कर पाता। जो यूज करता है उन्हीं में से एक बच्चा, एक सितारा हमारे बीच में है, राहुल मीणा। तो एक बार मैं सभी का चाहूंगा कि एक बार राहुल मीणा के लिए शानदार तालियां हो जाएं। तो राहुल, आप ये बताएंगे कि आपने बीवीएन परिवार के साथ आप जुड़े,
तब आपको शुरू में क्या फील हुआ था? आप पहले तो आप ये बताएंगे आप। बीवीएन में जब गया था तो मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर धीरे धीरे सर से बात होने लगी और घर वालों से भी, और फिर पढ़ाई में मन लगने लग गया था और दोस्त भी अच्छे थे और रहने का खाने का सब अच्छा था, इसलिए जल्दी मन लग गया था बाकी स्कूलों की तुलना में। बहुत अच्छी बात बच्चे ने बताई कि शुरुआत के अंदर हर किसी बच्चे का मन नहीं लगता। इस वीडियो को यदि कोई भी अभिभावक देख रहे हैं, कोई भी बच्चे देख रहे हैं, अमूमन जब 100 बच्चे यदि स्कूल में पढ़ने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो शुरुआत में एक बार 10 से 15 दिन नए माहौल में बच्चा आता है, मन नहीं लगता। तो मैं तो उन अभिभावक को इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति हर बच्चे के साथ होती है, हर अभिभावक के साथ होती है, लेकिन जिसने अपने आप को मैनेज कर लिया वो हमेशा आगे बढ़ता है, ऊंचाइयां छूता है। क्योंकि जो भी सक्सेस हुआ है आज तक, आप इतिहास उठा के दे लेना, जो अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि उसके हमेशा आपको अलग मिलेगी। जिसने जन्मभूमि छोड़ी है और अपनी कर्म भूमि के पर जाकर जिस बच्चे ने कर्म किया है, जिस आदमी ने कर्म किया है, वो हमेशा सक्सेस रहा है। अब इसके बाद में मैं चाहूंगा कि आपके 10th क्लास में 85% थे बेटा, और 12th क्लास में आपके 97.40% अंक आए। इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे और उसमें क्या आपके पास आपको एक नया मिला कि आप 85% से 97.40% तक आप पहुंचे? हमारे बीवीएन स्कूल के टीचर बहुत अच्छे थे, सभी ने मतलब कि हर टीचर अपने जैसा अपने घर वालों जैसा प्यार करता था और सभी ने अच्छी मेहनत करके पढ़ाया और हमने भी लगन से पढ़ाई की थी और इसी का परिणाम है। बिल्कुल, मैं भी मेरे स्टाफ को हमेशा एक ही बात कहता हूँ, स्कूल में लगभग 1000-1100 बच्चे हैं, हॉस्टल में भी 300 350 बच्चे रह के पढ़ते हैं गुरुजी। लेकिन मैं हमेशा मेरे स्टाफ की जब भी मीटिंग होती है उनको एक ही बात कहता हूँ कि ये बच्चा, आप ये मत मान के चलो कि आपके पास 1000-1100 बच्चे हैं, आप ये मान के चलो कि सीट में पीछे पीछे की सीट पर जो बच्चा बैठा है उसके माँ बाप एक अपेक्षा लेके यहाँ तक पहुंचते हैं और उसका रिजल्ट की वो अपेक्षाएं लेते हैं, आशा करते हैं। तो हमेशा जो सामने आपके बच्चा बैठा है उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के आप ये चाहें कि भाई मेरा बच्चा यदि उसकी जगह हो और सामने कोई टीचर हो तो वो टीचर आपके बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करे, उसी तरीके से आप बच्चों को ट्रीट करें। तो यहाँ पर हम बीवीएन परिवार में सबसे मोटा मोटी चीज यही होता है, हम बच्चों को हॉस्टल की तरह नहीं, एक गुरुकुल की तरह बच्चों को, एक जो गुरुकुल में वास्तव में एक व्यवहार होता है, जो एक संस्कार होते हैं, संस्कार और शिक्षा, सुरक्षा, सारी चीजें एक साथ हम बीवीएन परिवार को हम एक साथ देते हैं। तो इसके लिए मैं राहुल मीणा के पिताजी यहाँ पर आसाराम जी हैं, एक बार मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि हमारे ऊपर विश्वास किया। और हमने जब इस बच्चे का एडमिशन हुआ था उसी समय हमने सोचा था कि आज एक राजकुमार को हम सम्मानित करने के बदौलत, जिससे प्रोत्साहित होकर ये बच्चा राहुल हमारे पास पहुंचा है, हम फिर 2 साल बाद में एक अच्छी कामयाबी के साथ वहां पर पहुंचेंगे और बच्चे को सम्मानित करेंगे। इसके लिए सर ने हमारे ऊपर विश्वास किया, मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये मौका मुझे मिला कि सभी को सम्मानित किया, आपने मुझे सम्मानित किया। क्योंकि माँ बाप के लिए और गुरुजन के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है जब उसको सम्मानित किया जाता है, उससे बड़ी जैसे गुरुजी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये आंसू ऐसे नहीं आते, खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वो जब कड़ी मेहनत जब बच्चे को मिलती है और जब उसको सम्मानित किया जाता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आसाराम जी से ये कहना चाहूंगा कि सर यहाँ पर सारा परिवार आपका बैठा है, सीकर से हम बच्चे को 350 किलोमीटर दूर से सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मेहनत करें, आप बताएं। सर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है मुझे, और बच्चे ने आपके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। बीवीएन परिवार का बार बार धन्यवाद करता हूं मैं कि मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया उसने, और एक अच्छी परसेंटेज के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ स्कूल का टॉपर रहा है। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे को अपने माँ बाप बीवीएन परिवार में भेजे, बीवीएन स्कूल में पढ़ाए, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा हॉस्टल सुविधा है, अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीवीएन परिवार से जुड़े। और आसाराम जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाकी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए आपने कहा कि उन बच्चों को रियली आपको भेजना चाहिए। और मैं आपको यहाँ से विश्वास दिला के जाता हूँ कि 2 साल पहले मैं यहाँ पर एक बच्चे को सम्मानित करने के लिए आया था और फिर वापस 2 साल बाद में उस समय 90% के बच्चे को सम्मानित करने के लिए पहुंचा था और आज 97.40% के बच्चे को सम्मानित करने के लिए पहुंचा हूं। तो मैं आप लोगों सभी को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से सर ने विश्वास किया, आप भी विश्वास करेंगे
आप तो हमें बच्चा सौंपे, उसका रिजल्ट देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब मैं हमारे सर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सर ने आप बच्चे को 5वीं क्लास तक पढ़ाया और आप भी एक बार जरूर आप इस बच्चे के लिए आप 2 शब्द कहेंगे। शांतिलाल जी, बिल्कुल स्वभाव से भी शांतिलाल जी हैं, लेकिन जब इनकी पहली जब मैंने आपकी लाइन सुनी, जब सर यहाँ पर शांतिलाल जी पहुंचे थे, मुझे नहीं पता था कि राहुल के सर हैं क्या, लेकिन ये माँ बाप से और गुरुजन से ये लाइन निकलती है, बोले एक दिन सर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये बच्चा यूपीएससी भी करेगा। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से राहुल यही कहना चाहता हूं कि सर की जो आशाएं हैं, पेरेंट्स की जो आशाएं हैं, यहाँ पर सभी समाज के लोग बैठे हैं। मैं तो ये चाहूँ कि एक दिन वो दिन भी आए जिस दिन यूपीएससी करे और उसके बाद में इस बच्चे को सम्मानित किया जाए। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए आप 2 शब्द आप कहें। हमारे व्यूवर्स को काफी लोग वीडियो देखते हैं बीवीएन स्कूल के पेज को, तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और आज के अभिभावक को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आप एक बार जरूर आप बताएं। बच्चों को घर पे भी ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को। हम तो बढ़िया मेहनत कराते हैं और उसको फॉलो आप घर करेंगे तो बच्चा और पढ़ेगा। घर देखना बहुत जरूरी है। और हमारे गुरुजी ने राहुल हमारा छात्र, उसको अच्छी लाइन दी है और बहुत अच्छा प्रेजेंट रहा उन्हें। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। देखो, बहुत शांतिलाल जी ने बहुत ही कम शब्दों में बिल्कुल गहरी बात कही है कि हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, को भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि 24 घंटे में 6 घंटे बच्चा स्कूल के अंदर आता है, लेकिन 18 घंटे पेरेंट्स के पास, अभिभावक के पास रहता है। जब बच्चा सक्सेस होता है तो भी टीचर्स को वाई मिलती है और जब बच्चा नहीं पढ़ता है तो भी टीचर्स को जो मिलता है वो आप सभी समझते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभिभावक हमारे स्कूल टीचर्स और बच्चे की बीच की कड़ी होती है, और जिस बच्चे की और टीचर्स की बीच की कड़ी मजबूत होती है, अर्थात अभिभावक यदि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, यदि अभिभावक इस चीज का पूरा ध्यान रखता है तो हमेशा एक दिन बच्चा 100% सक्सेस होता है। मैंने 2005 से टीचिंग में 2000 आपके साथ 26 तक 21 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और जब 12th क्लास पास की थी उसी समय मार्कर उठा लिया था, क्योंकि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी कि हम आगे पढ़ सकें, तो हम टीचिंग के साथ साथ आगे पढ़े। लेकिन काफी सारे मैं अपने आप को प्राउडफुल महसूस करता हूं कि यहाँ पर एक छोटे से गांव से उठकर जब एक बच्चा 85% का हमारे पास पहुंचता है और उस बच्चे के 97.40% तक आते हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया जिस पर मैं मेहनत करके बहुत सारे ऐसे सितारों को आगे तक पहुंचाऊं, और ये चाहूं कि आगे बढ़कर जब भी सफलता का नाम आए, जब भी आगे बढ़ने का नाम आए, तो बीवीएन का सबसे पहले आएगा। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सभी अभिभावक को और बाकी सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप एक विश्वास करें, आपको 100% बीवीएन टीम आपके बच्चे को बहुत शानदार तरीके से मेहनत देगी, उसका रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चे को सर एक माहौल की जरूरत होती है। बच्चा आपके सामने है, 85% का था, वही बच्चा 97% पर आया। सर का बच्चा था बिल्कुल एवरेज से भी नॉर्मल बच्चा था, जिस बच्चे को सर को बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जिस बच्चे को 13 का पहाड़ा नहीं आए, और वो बच्चा यदि 90% तक आता है, और एक साल हो सकता है 90% आ जाए, लेकिन 10वीं में भी 90% और फिर 12वीं में भी साइंस मैथमेटिक्स से 90%, यदि इस तरीके से लगातार बच्चा मेहनत करता है और लगातार उसके रिजल्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बीवीएन परिवार के ऊपर एक विश्वास और बीवीएन परिवार की एक मेहनत होती है। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमेशा आपके सपनों के लिए हम दिन रात लगातार मेहनत करते रहेंगे, और आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो आगे इसी तरीके से आपके गांव में बच्चों को और अभिभावकों सभी को सम्मानित करने के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।